भी लिख कर दिए हैं, मेरे यहाँ शिक्षक की जरूरत है। आवेदन लिख कर दिए हैं? कब दिए? सर हम छुट्टी कैसे ले, हमको छुट्टियों से मेरा खत्म हो रहा है। आपका छुट्टी भी खत्म? विशेषा जो लेते हैं विशेषो खत्म हो गया। अभी कोई टीचर रहेंगे तभी हम छुट्टी लेंगे। विशेष अवकाश भी आप नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, जो आपका अधिकार आता है। अधिकार है। तो स्कूल बंद हो जाएगा? अभी स्कूल बंद हो जाएगा, जब तक कोई टीचर आएंगे तभी हम विशेषा लेंगे। DRC पर लिख कर भी आवेदन दे चुके हैं। मिड डे मील का राशि जो है 15 तारीख से हम अपना घर से खिला रहे हैं। अब यहाँ आप बताइए कि हम क्या खोजें, यहाँ हम क्या खोजें कि पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं। सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत यहाँ देख लीजिए, मैं स्कूल में इन किया हूँ, हम लोग जा रहे थे, हमारी टीम जा रही थी और यहाँ पर अचानक कुछ लगा कि कुछ बच्चे अंदर हैं। इच्छा हो गई कि भाई चलो देख लेते हैं, लेकिन जब देखे तब हम विद्यालय में अंदर गए नहीं है, बाहर का नजारा बता रहे हैं। एक अकेली मैडम है, 1 से 5 तक अच्छा देख रही है, एक प्रधानाध्यापक बन गए चले गए, एक का तबादला हो गया और बच्चे को अकेला ये देख रही हैं, ये आवेदन दे चुकी है। अब यहाँ पर किसका दोष है? शिक्षक का दोष तो तुरंत आप लोग कलम चला देते हैं, यहाँ किसका दोष है? बड़ा अंदर थोड़ा मैडम थोड़ा सा आप भी आ जाइए, ये नन्हे मुन्ने बच्चे पर दिखला दीजिए। ये बच्चे और बड़ी बात है कि एक मैडम है और यहाँ बच्चे लोग स्कूल ड्रेस में भी हैं, काफी संख्या में स्कूल ड्रेस में बच्चे हैं और बच्चा चला गया। निश्चित रूप से ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि जहां पर कोई सी मैडम को हम लोग खुलेआम ये कहते हैं कि आप बहुत बड़ी काम कर रही हैं, ये अकेला संभाल रही है। निश्चित रूप से यहाँ पढ़ाई शिक्षा की बात हम नहीं कर सकेंगे क्योंकि अकेला मैडम है तो क्या करेंगी, ये खुद सरकार को अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है, विभाग को अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है। किस क्लास में बेटा तुम लोग? 5वां में हो, तो अभी भोजन की हो, पढ़ाई होता है, तो अकेले मैडम कैसे पढ़ा लेती है सबको? इसी बोर्ड पर पढ़ाते हैं सबको, इसी वर्ग में बैठ करके। अलग अलग पढ़ाते हैं। स्कूल में जाने के बाद स्कूल की कमियों को दिखलाया जाता है, माइक लगा करके मीडिया के लोग, हमारे जैसे मीडिया के लोग पूछते हैं कि आपको यह आता है या नहीं आता। लेकिन यहां आकर के देखिए, ये सोनबरसा प्रखंड का चिलरा का यह प्राथमिक विद्यालय है। यहां आकर के देखिए इस गांव के इलाके में कि ये मैडम है, इनके दर्द को जरा समझ लीजिएगा। आपके भी घर में, हर घर में माँ बहन है कि जो विशेषावकाश होता है वो भी ये नहीं ले पाती हैं। अब जरा सोचिए कि क्या दर्द होगा। हम शिक्षा की बात यहां क्या करेंगे? हम उस घर में जाकर के क्या बात करेंगे? भीग रहे हो या नहीं भीग रहे हो, जहां छत नहीं होगा। तो इसी तरह ये हालात हैं यहाँ। ये क्या नाम बताएं, एक बार और बता दीजिए। अनीता कुमारी। अनीता देवी जी हैं और कितने साल से नौकरी कर रहे हैं आप? वही 17 के बहाली 18-19 साल हो गया होगा। 18-19 साल हो गया। इस 19 साल में जो हालात अभी जी रहे हैं, पहले ऐसा होता था? नहीं, 3 गो टीचर थे ना, तब तो इधर 1 महीना से जनवरी में एगो चली गई, जनवरी से पहले उनका HM में बहाली हो गया। कितना बच्चा है यहाँ? 103 नामांकित है। 103 नामांकित है। कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं, कुछ बच्चे अंदर भी। अब खेलने का समय, खाने का समय, फिर भी आप अकेले कर रही हैं। तो यहाँ पर लाजिमी हो जाता है कि हम अगर वैसा सवाल करते हैं कि पढ़ाई होता है कि नहीं, सारे बच्चे ड्रेस में है कि नहीं है, सारी व्यवस्था है कि नहीं है, हम सवाल इनसे क्या करें साहब? कमजोर को तो सब बोल देता है। यहाँ सवाल सरकार से है। बोर्ड पर भी लिखकर बच्चों को बताते हैं, आता है। बोर्ड एक बार दिखला दीजिए। ये बोर्ड देखिए, अकेली मैडम है और अकेली मैडम एक साथ बच्चों का क्लास लेती हैं, विशेष अवकाश का छुट्टी भी नहीं ले पाती हैं। अकेला जो हो पा रहा है कर पा रही हैं। चिलरा में ही घर है और चिलरा की ये महिला है, यहाँ की बहू है। कह रहे थे मिड डे मील को लेकर? मिड डे मील का राशि जो है 15 तारीख से हम अपना घर से खिला रहे हैं। 15 तारीख से? हाँ, अभी तक हमको राशि न मिला, अभी हमको खाता नहीं खुला है। क्या है खाता खुलने का मतलब कि अभी हमको कुछ जानकारी नहीं है, ये अपने आ नहीं रहे हैं। अभी हम नए में हैं, पहले उलम बिहार में थे। कौन था पहले? सरिता थी। सरिता जी कहाँ की थी? वैशाली के वो हेडमास्टर थी। हाँ, वही हेडमास्टर। तो उनका क्या हुआ? वो चली गई यहाँ से? हाँ, चली गई। कुछ न देकर हमको कोई राशि, 1 रुपया राशि नहीं देकर गई। ना आपको राशि का पता है? ना। लेकिन आप तो ये जानकारी मिड डे मील प्रभारी को दिए हैं? मिड डे मील को प्रभारी का सब कहता है कि अपने से खिलाइए, 1-2 महीना के बाद आएगा। 1-2 महीना के बाद आएगा? अभी तक नहीं। तो हम अभी जो भी राशि लग रहा है। पत्र आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दे दिए हैं? प्रभार में आप लिए हैं? तो प्रभार लिए हैं, तो ये सब जो अपने घर से कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, इसकी जानकारी दे दी है? अगला न दी होगी। नहीं, आप जो अपने स्तर से अपना पैसा लगा के कर रहे हैं, इसकी जानकारी लिखित अगर नहीं दी है तो जरूर दे दीजिए, क्योंकि बाद में जब आप लिखित नहीं दिए रहेंगे तो यही लोग जो है ना परेशानी उत्पन्न करेंगे। आप बहुत भोली, हम देखने से समझ में आ रहा है। आप सीधी सादी महिला हैं, अब भले पढ़ाती हैं अलग बात है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ देखने से। आप एक आवेदन जरूर दे दीजिए, शिक्षा पदाधिकारी को भी दे दीजिए और मिड डे मील वाले को भी दीजिए कि भाई अपने निजी घर से अपना निजी पैसा लगा के कर रहे हैं। ठीक है? विद्यालय है ना, इस प्राथमिक विद्यालय को, ये बड़ी बात है ना। शिक्षा विभाग के जो निदेशक महोदय हैं, वहाँ से बहुत आप लोग ऑर्डर पास करते हैं। गांव में कभी आइए देखिए
बहुत लोग पेपर में छपवा भी लेते हैं कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ। विद्यालय के हालात वो आपके डिपार्टमेंट का चीज़ है, लेकिन एक महिला जो अकेले है और कक्षा 1 से 5 तक संभालती है, भोजन बना है, बच्चे भोजन किए हैं, अकेले ड्यूटी कर रही है, ताला लगा हुआ था कि बच्चे सुरक्षित रहें, ये बड़ी बात है। शिक्षक नहीं है, शिक्षिका नहीं है, लेकिन एक अकेली महिला संभाल रही है। तो यहाँ तो व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ आपके विभाग की कमी है।